जानकी के हरण के बाद प्रभु मां जानकी को खोजते खोजते, पशु पक्षियों से पूछते पूछते उस ओर निकल चले जहां उनकी एक भक्ता और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हे राम, आप फिर आ गए मेरे फूलों को रौंदने। कौन है आप? देवी, हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी देवी? माता शबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं शबरी आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, ये दयानिधान क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रभु आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए, पधारिए प्रभु, पधारिए। आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया पवित्र हो गई प्रभु। मैं आपके चरण पखारती हूँ प्रभु। नहीं माता श्री, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे अश्रुओं से हम पहले ही पवित्र हो चुके हैं। प्रभु, आपको भूख तो लगी होगी ना? हाँ देवी, मैं फल लेकर आती हूँ, बस अभी लाई। वर्षों से मैं प्रतिदिन आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। खाइए, खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चख चख कर रखे हैं प्रभु। निसंदेह देवी, बड़े स्वादिष्ट हैं। लक्ष्मण, लो तुम भी खाओ। आहा, आनंद की अनुभूति हो रही है देवी। अच्छे है ना, मीठे हैं? क्या बताऊं देवी, इनकी प्रशंसा के लिए तो शब्द ही नहीं मेरे पास। वर्षों बाद ऐसा लगता है जैसे जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। ऐसे मीठे, ऐसे स्वादिष्ट फल तो प्रभु को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते देवी। हाँ प्रभु, ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है प्रभु। उसके प्रभाव से इस वन में फूल कभी नहीं मुरझाते और फल हमेशा ताजा रहते हैं प्रभु। इन वन के चारों ओर प्राणी अपनी सारी हिंसक वृत्तियां छोड़ देते हैं और गुरु के प्रभाव से प्रभु वन के सिंह और गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए हैं प्रभु,
लेकिन जिस बेड़ी पर बैठकर वो यज्ञ करते थे उसमें वहां अभी तक एक तेज और एक प्रकाश की आभा झलकती है। आहा, कितना पवित्र होगा वो स्थान और कितनी भाग्यशाली है आप कि ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य आपको प्राप्त हुआ देवी। हाँ, उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके आज दर्शन हो रहे हैं प्रभु। हे राम, साक्षात भगवान के दर्शन करके मेरे तो कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो रहे हैं प्रभु। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए और मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश दिया और कहा कि श्री राम एक दिन तुम्हारे अतिथि बनकर आएंगे और उनके दर्शन पाकर तुम अपनी भक्ति का पुण्य फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। अच्छा, उनको हमारे आने का ज्ञान था क्या? हाँ प्रभु, हाँ, उन्हें ज्ञान था कि श्री राम अपने भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वो सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता से आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। देवी, आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने गुरु का आशीर्वाद ही हम तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब ये बताइए, हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचेंगे? अनजान की बातें पूछ रहे हैं प्रभु, तो मैं बताती हूँ। प्रभु, यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का सुंदर सरोवर मिलेगा और वहाँ के उसके दक्षिण तट पर ऋषिमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों से वही रहते हैं और प्रभु उनमें से एक आपका चित परिचित हनुमान नाम का परम भक्त भी है। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा प्रभु। देवी, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ। अब यदि आप कृपा करें तो परम श्रद्धेय गुरु जहाँ पर तपस्या करते रहे हैं वहाँ के भी दर्शन करा दीजिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। वो स्थान तो देखने योग्य है। आइए, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु। निस्संदेह देवी। देखो देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघ कर और मार्ग की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने अहिंसा और धर्म की जो ज्योति जलाई थी वो इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुई। हे महामुनि, हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा लगता है माता श्री जैसे आपने गुरु के साक्षात दर्शन ही हमें करा दिए। अब कृपा करके हमें जाने की अनुमति दीजिए माते। प्रभु, आज्ञा तो आपको पहले मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा प्रभु। देवी, आप तो स्वयं सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा? मैंने अपने गुरुजनों से जो नवधा भक्ति की महिमा सुनी है वही आपको भी कहता हूँ देवी।
क्या आप मेरे गुरु बनकर मुझे अनुग्रहित नहीं करेंगे? इस शरीर को त्यागने से पहले मैं आपसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैंने अपने गुरुदेव से नवदा भक्ति की महिमा सुनी है, वही आपको सुनाता हूँ। प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से तुझे ज्ञान। दूजी भक्ति परम सुखदाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरुदेवा। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सद्गुण धार धर्म नित पालो। सारा जगत राम मैं जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए, सपने भुगिनो न दोष पराए। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में। नवदा भक्ति हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल हे दीन दयाल, दीन जानकर इस सेविका पर आपने जो दया की है वो सदैव बनाए रखना प्रभु। आप मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु। अच्छा माता श्री, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। माँ शबरी से प्रेम का प्रसाद पाकर
बेरों को चखकर भक्ति भाव और प्रेम भाव बढ़ाकर भगवान आगे चले। माता सबरी ने सुग्रीव जी का पता उन्हें बता दिया। महाराज जामवंत जी, हनुमान जी कहाँ हैं? महाराज सुग्रीव, हनुमान जी तो अपनी पूजा में लीन हैं। तो उन्हें तुरंत सूचना दी जाए कि हमने उन्हें याद किया है। जाओ, सेवा हनुमान जी को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए हम भी चलते हैं। श्री राम, श्री राम। जय महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। बोलो बोलो पवन सुत हनुमान की जय। महाराज, आपने मुझे किस लिए याद किया है? हनुमान मम मंत्री, सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा पाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको, काली ने जो मेरा हाल बनाया है। धन वैभव सब छीन लिया और घर से मार भगाया है। किष्किंधा पर है वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ, फिर भी उस पापी के भय से धैर्य सदा ही रहता हूँ। वो देखो दो बलवान युवक, हाथों में तीखे बाण लिए, इस और बड़े ही आते हैं लड़ने का सब सामान किए। अनुमान मेरा ये कहता है, बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचा कर आए हैं। इसलिए पवन से जल्दी ही कुछ वेश बदल कर जाओ तुम, मीठी बातें करके उनके मन का पता लगाओ तुम। फिर जो निकले कहीं सत्य मेरा अनुमान, तेना को चमके तुम भाग बचाओ जान। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आप यही विश्वमुख पर्वत पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए।
जैसा माता शबरी ने पता बताया था, स्थान तो वही है, परंतु यहाँ किससे पता पूछे? शिवा 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 शिव 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 शिव। देखो कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। शिव 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 शिव। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप धरहु बंधीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु निज रघुवन स्वामी। हे विप्र, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम और ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। हे विप्र, कुछ अपने बारे में भी हमें बताओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन नंजनी सुप्रभु हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मूक गिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे महाराज हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। मूल कुटिल माया के वश, आधीन मिठुर ज्ञान प्रभु, है आप दया सागर भगवत, स्वाधीन सगुण भगवान प्रभु। माया के अंधे जीवों को भवसागर पार किया तुमने, संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन के भाव हमारे हैं स्वामी अंतर्यामी जानो, मुझ नीच अपावन को भगवान चरणों का सेवक ही मानो। हनुमान जी, भगवान हनुमान जी, हनुमान जी, हमारे हृदय से लग जाओ हनुमान जी। भगवान, कितनी प्रतीक्षा की है मैंने आपके आने की। कहो कुशल से तो है प्रभु, आपकी जहां कृपा हो वहां तो सब कुशल ही होता है। आइए भगवान, अब मेरे साथ चलिए और महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। आइए मेरे कंधों पर विराजिए।